हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फिजिक्स की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है विद्युत धारा। इसके बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है। इसके तुरंत बाद हम केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। हमारी दूसरी सीरीज़ में इतिहास की सीरीज़ चल रही है, तो चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा 5 रुपये। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलेगा तो बिजली का खर्च कितना होगा? 1 इकाई यानी 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी तो 0.4 यूनिट। बिजली की खपत का बिल आधारित होता है किलोवाट प्रति घंटा पे, यानी वोल्टेज के आधार पर मापन पे। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में बिजली कितनी खर्च होगी? 9 यूनिट। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो सही कथन क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन थे, इसमें से एक सही कथन था। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध है वो अधिक होगा। 220 वाट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 बल्ब की शक्ति कितनी होगी? तो देखिए 110 वाट। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? 4.70 किलो प्रति ओम। देखिए 70 किलो ओम होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनेमो तथा विद्युत मोटर। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वास्तव में वो ऊर्जा का परिवर्तक होता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन व डायनेमो में बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं मैकेनिकल ऊर्जा को। जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज में परिवर्तित होती है तब ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? विद्युत मोटर। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह क्या कहलाता है? बैटरी। कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्न में से विचार करना है और सही कथनों को बताना है। तो हम यहाँ पे वही वाले कथन देखेंगे जो सही हैं। ऑप्शन ए, वोल्टता सामान्यतया 12 वोल्ट होती है, और ऑप्शन 4, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग करते हैं उसको टंगस्टन कहलाता है। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ होता है? कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन बताने हैं हमको। जो सही हैं उन्हें देखते हैं। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। क्यों? क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। ये सारे सही हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप कितना होता है? सामान्यतया 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस पे। तड़ित चालक, देखिए कथन ए, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। और कारण क्या है? ये आवेश को पृथ्वी पर भेज देते हैं, पृथ्वी जो अंदर तक भेज देते हैं। दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है।
पिन बिजली तीन पिन बिजली के प्लग में गंभीर लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। क्यों? आधार अर्थ यानी आधार जो होता है उसके सिरे से यानी अर्थ के सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या है? सुरक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वो समान विभव पर हो। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी। माइका, तांबा, स्वर्ण तथा चांदी में से सर्वोच्च विद्युत चालक कौन सा है? चांदी होगा। मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में सही है। तो देखिए इसका गलनांक जो होता है वो निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज का गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक। क्या? उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक। अगला प्रश्न देखेंगे। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? अधिक होता है यानी उच्च होता है। हैलोजन लैंप का तंतु होता है टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। कथन ए कारण आर। कथन ए कह रहा है एक धातु तार का तापीय क्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। कारण क्या कह रहा है? धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो देखिए पहला सही है, कारण गलत है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतया समांतर क्रम संबंधन है। ठीक है, घरेलू विद्युत तार स्थापन जो मूलतया समांतर क्रम संबंधन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार कौन सा होता है? तो ये उदासीन तार होता है। जो काले रंग का होता है वो उदासीन तार होता है। मानव शरीर शुष्क के जो मानव शरीर है कि विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो 10⁴ ओम। ठीक है, 10⁴ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में होती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। आए हुए प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, अगला देखते हैं। कथन ए लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि LED, इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड लैम्प और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प यानी CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा प्रदान करते हैं। यानी कि जो LED हैं ये और CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा प्रदान करते हैं LED। और कथन कह रहा है लाइट यानी कि जो LED होते हैं वो CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है, LED जो होते हैं वो CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं और LED जो होते हैं वो CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड यानी और जो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं यानी OLED होते हैं, इनका प्रयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श सज्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्श की तुलना में यानी LED की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? तो देखिए ये जो है इसमें कौन सा है वो पूछ रहे हैं, तो इसमें तीनों कथन सही होंगे। यानी OLED जो होते हैं वो प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविर्चित किए जा सकते हैं और जो OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतस्थापित ऊपरी विलेखनीय प्रदर्श बनाए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था यूपी से रिलेटेड। अगला प्रश्न है फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है प्रदीप्ति बल्ब होता है, इसमें क्या भरा जाता है? तो इसमें मरकरी और नियॉन गैस भरी जाती है। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को प्रेफर किया जाता है रीजन। फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं मरकरी अणुओं को दोलित करके।
विद्युत बल्ब के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन तथा आर्गन। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता को बढ़ाती है। एक प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और सदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ये सही है। दूसरा जो है CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है, गलत है। यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो LED इधर आ जाएगा, CFL को सेकंड में आएगी, तो ये गलत हो गया। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, ये सही है। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। 2 तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये भी प्रतिरोध जो है वो 10 ओम ही होगा। सामान्य प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव कितना होगा? N2 का जो है 2/3 NV। अगला कथन एवं कारण है। तो देखिए कथन कह रहा है कि परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए होता है। देखिए ये जो प्रश्न है इसका इंग्लिश वर्जन होता तो थोड़ा आसानी हो जाती समझाने में। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? चालकता। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? चालकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं फिजिक्स में, इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता। माफ करना, थोड़ा ब्लर हो गया है। यह वह तापमान जिस पर अतिचालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो। तो सामान्य तापमान पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन, लगभग में 133 केल्विन होता है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। क्या? 0 होती है। एक अर्धचालक विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। किसी निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व में संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का यह महत्व है कि यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। कैसा? संपूर्ण या अनंत। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट तथा चांदी में से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में कौन यूज किया जाता है? जर्मेनियम किया जाता है। आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम, रेडियम में से ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो जर्मेनियम होगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। अब देखते हैं कथन और कारण देख लेते हैं। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, वरीयता दी जाती है। और कारण है लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। बिल्कुल दोनों सही, व्याख्या भी सही है इसकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान प्रकार की बूंदें, छोटी बूंदें V वोल्ट पर आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव होता है कितना? विभव होगा, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन होगा। वेट, तो ये हो जाएगा n। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा n2 का अपॉन 3 और v। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है? प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। किसी AC जनित तथा DC जनित में एक मूलभूत अंतर यह है कि AC जनित में सर्पी वलय यानी कि स्लिप रिंग्स होते हैं, जबकि DC जनित में द्विक परिवर्तन होता है। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। कुछ युक्तियाँ इस एवं संबंधित ऊर्जा जो रूपांतरण है वो नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखना क्या है,
यहाँ पे सही बताना है। ठीक है, तो हम 1 और 2 को देख लेते हैं, वही सही है। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत में आते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर होते हैं वो विद्युत से यांत्रिक में आते हैं। फिर हम देखते हैं अगला कि प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं होती है, तो ये स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। हर एक कथन को ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कथन ए, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां खपत की गणना KWH यानी किलोवाट घंटे में करती हैं, और कारण क्या है? भारत में विद्युत प्रणाली 60। देखिए फिर से देखते हैं। अभी कथन ए, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे से करती हैं, घंटे में करती हैं। कारण क्या है? भारत में विद्युत प्रणाली 60 Hz आवृत्ति पर हर्ट्ज पर काम करती है। सही कथन ए है, किंतु आर जो है वो गलत है। विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है कौन सा? पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केतली। इलेक्ट्रिक केतली जो है विद्युत प्रेस से ज़्यादा खपत करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण बताना है, तो भूक्रोट के अंदर की चक्रक धाराएं होती हैं। अब अगला क्वेश्चन 4। दोस्तों हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी फिजिक्स में बचे हुए हैं। एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि लास्ट वीडियो इसका हो, और यदि नहीं तो 2 वीडियो में इसको कवर करेंगे। इसके बाद हम अपना केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सारी सब्जेक्ट्स हम एग्ज़ाम से पहले पहले देखने वाले हैं, BPSC के पहले पहले। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।